नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। जैसा कि आपको बताता चला कि ग्रामीण अंचल की जो खूबसूरती होती है वह देखने लायक होती है। देख सकते हैं इस तरफ सूरज अब अस्त होने की ओर अग्रसर है और वहीं देख सकते हैं पीपल की यहाँ पर छाँव है और बड़ा ही छोटा सा एक यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। इस समय हम झांसी के जो झांसी का ये एक खूबसूरत कस्बा पड़ता है, बबीना विधानसभा के मुरारी गाँव में हम यहाँ पर हैं और हमारे यहाँ पर मित्र बंधु यहाँ पर कुछ गाँव ग्रामीण वासी हैं। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। अभी चुनाव की यहाँ पर इस समय बेला चल रही है, विधानसभा के इस समय चुनाव चल रहे हैं। चुनाव में क्या क्या इनकी राय है और चुनाव के पहले एक इनके ग्रामीण जीवन का एक वो भी हम देखना चाहते हैं कि पहलू किस तरह से। अब तो वैसे देखा जाए तो ग्रामीण जीवन में काफ़ी बदलाव आए हैं, कुछ बदलाव को लेकर, कुछ चुनाव को लेकर, कुछ इनकी निजी जिंदगियों को लेकर, कुछ इनके संघर्ष को लेकर। आइए कुछ बात करते हैं। सर्वप्रथम भाई साहब हमें लग रहे हैं, तो ये तो हमारे मित्र हैं, टीचर हैं। तो आप वो उन्होंने पहले कहा था कि भाई हम तो अब नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, तो आपसे मैं भाई साहब क्या नाम है आपका? सुमित चौबे। हाँ, सुमित चौबे जी। ये मुरारी गांव है जी, आगे बेदौरा गांव भी है जी। यार। रोड बड़ी हालत खराब है। हम तो अब लगता है कि जब तक रोड नहीं बनेगी हम तो नहीं आ पाएंगे। आप क्या कहोगे बताओ? हम भी यही कहेंगे, रोड बनना चाहिए, विकास करना चाहिए। नीचे से ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हाँ। तो इन लोगों को ये नहीं लगता है कि यहाँ पर कितनी समस्या है रोड को लेकर या शिक्षा को लेकर। वैसे रोड हमारे ख्याल से साल भर पहले तो बनी थी। नहीं, ये रोड नहीं बनी है, बहुत दिनों से नहीं बनी। समाजवादी सरकार में बनी थी, जब से अभी तक नहीं बनी है। अच्छा, दोबारा कभी नहीं बनी है? अच्छा, तो मैंने पिछली कब आया था? 1 साल पहले आया था मैं। जब आप 2019 में आए थे तो इस पर अभी आए थे? 19 में आए थे तो उसका 1-1 किलोमीटर गड्ढा का काम हुआ था केवल। अच्छा, काम जो हुआ था, यूपी तो जी ने हमें कहा लगा था कि हम गड्ढा मुक्त सरकार कर देंगे, तो ये गड्ढा युक्त सरकार कर दी उन्होंने, मुक्त नहीं युक्त कर दी उसको। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लो मोदी जी हमारे झांसी आए थे तो झांसी की सड़कें बड़ी ही अच्छी हो गई थी कि मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है, कार है, 800 कार है। तब मैं उसको चलाता था, मुझे लगता था कि शायद मैं सिंगापुर में आ गया हूँ। जी। एक सोचने वाली बात नहीं, वाकई में लगता था। शहर में घूमता था तो गाड़ी थोड़ी आवाज़ करती है, तो आवाज़ आना बंद हो गई, तो मैं बड़ा खुश था कि चलो ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ आया तो मैं समझ गया कि भैया यहाँ तो बड़ी मतलब गाड़ी हमारी बोई की हुई है। चलिए ठीक है। तो ये भाई साहब आप कुछ बताएंगे कि भाई साहब ने तो बताया, कोई और कुछ बताएगा भैया? अच्छा, ये हमें लग रहा है टीका लगाए हुए हैं भाई साहब। भैया क्या नाम है आपका बताइए? मेरा साहब सुमित यादव नाम है। अच्छा, सुमित यादव जी। यादव जी बताइए, ये बड़ा ही खूबसूरत गांव है जी। और गांव में भाईचारा होता है जी, होता और है। हमेशा इस गांव के बारे में बताइए कि हमेशा भाईचारा में आप लोग कितने आगे हैं यहाँ पर? इस गांव में सदैव एकता रहती है। जी। लेकिन हम विकास के मुद्दे की बात कहें तो आप यहां से राजगढ़ तक जाइए, इतना रोड खुद चुका है, इतने ट्रक निकलते हैं। और माननीय विधायक जी राजीव सिंह पारीक्षा जी, अभी उन्होंने ये भी बताया फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हमने ये रोड बनवा दिया है। लेकिन अगर इसकी सच्चाई पता की जाए तो आप भी इसी रोड से आए होंगे, आपने भी देखा होगा रक्षा से और ये बदनपुर बसाई तक, ये भी रोड उन्होंने बता दिया फेसबुक के माध्यम से। इमलिया वगैरह, इमलिया वगैरह उसी रोड पे आते बोर्ड हैं। तो वहाँ लगे हैं। वहाँ पर जो मैंने देखा था, वहाँ जो बोर्ड लगे हैं, ठेकेदार का नाम था कोई तिवारी जी थे, उनके बोर्ड लगे हुए हैं और बता रहे थे कि वो शायद 22 तारीख मतलब तीसरे महीने में, मार्च में उनका काम संपूर्ण कर देंगे। लेकिन वहाँ हाँ वो हमने 1 किलोमीटर का पूछा था ना वहाँ पर। वो इमलिया से बसाई तक है। हाँ, तो वो लेकिन वो काम नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्या तो क्या ऐसा इसलिए हो रहा है कि केवल झूठ झूठ बोलते हैं। माननीय मोदी जी की जब सरकार आई तो उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज तक हमारे खाते में 1500 भी रुपए नहीं आए। चलो, ये नेशनल लेवल का मुद्दा है, क्योंकि हम अपने गांव के परिवेश में हम अपनी बात करेंगे। नेशनल लेवल पे भी हम नहीं जाएंगे, वो बड़ी डिबेट होती है। ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ की जो आम समस्याएं थी, जैसे एपेक्स वगैरह अभी जले के पहले लगे? ये तो अभी प्रधान निधि से, ग्राम निधि से। मतलब लगे तो सरकार के में। हाँ, अच्छा, राशन वाशन कैसा मिल रहा हो? राशन माशन साहब हम लोगों की तो पर्ची गई भी नहीं है। अच्छा, आप लोग को राशन नहीं मिल रहा है क्या? मतलब आप लोग को नहीं मिल रहा कि आप संपन्नता है इसलिए नहीं मिल रहा, क्योंकि सोने की चेन पहने हैं इसलिए नहीं मिल रहा है? संबंध ही मान लो साहब, इसलिए नहीं मिलता आपको। अच्छा बताओ, जैसे आप ग्रामीण परिवेश में हम और आप बोलेंगे कुछ? साहब हमारे गांव में और जानवरों की भी बहुत समस्या है। हाँ जी भाई साहब, जानवर की समस्या तो देखो ऐसा है कि झांसी में एक वो थे गौरी शंकर विधवा जी, तो शायद आप लोग जानते हो गौरी शंकर विधवा जी। तो वो बेचारे अभी बैठे थे वहाँ पर। तो एक बार हमने उनसे पूछा भाई जानवर की, कह रहे भैया ऐसा है कि आतंकवादी होते हैं ना, जो आतंकवादी, कह रहे आतंकवादी से ज़्यादा खतरनाक तो जो जानवर हैं। का जो बात सही थी का मतलब उनने कही थी। अभी ये गाय हम लोग बेदरा से आए, रास्ते से तो एक गाय जिधर मतलब खेतों में घुस जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर? रहा है ऐसा? मतलब गाय छुट्टा जानवर रहता है जो खेतों में घुस जाता है। क्यों भाई साहब, ये जानवर की आप भी किसान हैं का? जी। अच्छा, मतलब तो बताओ, मतलब लोगों को बड़ी रखवाली करना पड़ती है, 12-1 बज जाते हैं। 12-1 नहीं, पूरी रात में खेत पे रहने पर, खेत पे नहीं रहेंगे तो मतलब पूरे फसल ही खा जाएगा जानवर। अच्छा, फसल ही खा जाए। रात भर जगना पड़ता है? रात भर पूरे किसानों को है ना, पूरी कोई से ही पूछ लो आप जाओ। क्यों भैया आप कैमरा घुमाते जाना? क्यों भैया ऐसा है क्या? मतलब नहीं, जानवर की तो एक बात है, सीधी बात है कि गाय की तो ये परिस्थिति है कि इतनी गाय मर रही हैं कि उनको चरने को नहीं मिल रहा है। आप रोड पे कभी आप देखिए, माने एक तो किसान हम और किसान हैं
और हमारे भाई बंधु घर पे गाय रखते हैं और रखने के बाद जब तक दूध देती है तब तो उसको रखते हैं और जब दूध खत्म हो जाता है तो गाय को छोड़ देते हैं। तो गलती तो कुछ हम लोगों की भी है। और इसके बाद गाय जब उनको चढ़ने नहीं मिल रहा है, भूखे प्यासे रोड पर रहते हैं तो उसमें गाय मरती है और जब देखते हैं तो दुख भी होता है। आपका हम और आप सब असमर्थ हैं कि उनको आज भूस की कीमत जो है 1500 रुपये और 2200 रुपये क्विंटल भूसा है, और हर किसान कहाँ से लाए? तो बेचारे किसान की भी मजबूरी है जिसको वो गाय को वो तो छोड़ देता है। लेकिन बहुत सारी गौशाला बनी है अपने। गौशाला है, गौशाला में संख्या की लिमिट होती है। 100 गाय रखना है तो भाई प्रधान भी कहाँ से खिलाए उनको? भाई इसमें भाई बजट के अनुसार ही तो व्यवस्था होगी नहीं। 100 गाँव रखना है, हमारे 100 गाय की गाय है 500 1000, तो बताओ कहाँ से गौशाला में बस 500 हाँ है ऐसी गाय है। ये बड़ी समस्या रहती है। हाँ भाई ना बता, आर्मी क्षेत्र है, आर्मी क्षेत्र से गाय रात में 200 हमारे किसान रात में सो नहीं पाते हैं। 200 किसानों गायों और बछड़ों का झुंड आता है और बेचारे रात भर आग बारे और कोई पुलियों पे खेत पर बेचारे बैठे रहते हैं। 2-2 3-3 4-4 लोग पर रखा है। रोड पे बैठे मिलेंगे, इधर बॉर्डर पे बैठे मिलेंगे, इधर किलचवारी बारे बॉर्डर पे बैठे मिलेंगे, बराबर बैठे रहते, किसान परेशान है। अच्छा, गाय की भाई गौशाला केवल यहाँ मुरारी में है, अगल बगल तो कोई गौशाला है नहीं है इधर। भाई इधर 10 गाँव के बीच में कोई गौशाला ही नहीं है। ये गौशाला में कितने ढोर बनेंगे? मतलब इस चीज की ये है ना कारण, मतलब कारण कुल मिला के ये है कि गाय की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। गाय की तादाद और ब्राह्मण की तादाद बेबराबर हो गई। अच्छा, गाय की तादाद और ब्राह्मण की तादाद, ब्राह्मण की भी यही कंडीशन है। कोई ब्राह्मण को सब लूप लाइन में डाल दिया, हर पार्टी ने लूप लाइन में डाल दिया ब्राह्मण को। जैसे इस चीज को तो आप कह रहे हैं, लेकिन अनुराग शर्मा जो है आपके, तो शर्मा जी हैं, ब्राह्मण है कि कौन है? नहीं, हाँ ब्राह्मण है, तो वो तो सांसद हैं यार। हाँ तो सांसद है, तो सांसद तो ब्राह्मण को उनको भी हित होना चाहिए कि ब्राह्मण की क्या कंडीशन है, ब्राह्मण का हित कैसे होना चाहिए। ऐसा ना कि जैसे मान लीजिए कोई भी कास्ट का कोई व्यक्ति हो तो वो सब जगह तो नहीं पहुंच सकता है। नहीं तो हो अब नेतृत्व भी तो देखना चाहिए सबका। नहीं, अब जैसे मान लो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति हर जगह तो जा नहीं सकता है। भाई राजा है, राजा देखो राजा हो गए समय। नहीं तो जो राजा तो पहले भी थे, लेकिन अब डबल राजा हो गए। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप कभी उनके पास गए तो बहुत बड़े लोग हैं, देखो अपने बड़े लोग हैं, दो बड़े लोग नहीं। देखो ऐसा हमें जिस बात में व्यक्तिगत तौर पर ना सांसद जी की कह रहा हूँ, मैंने एक सोचा ब्राह्मण में क्या है कि ब्राह्मण एक तो हम लोगों में कहा है, एक समझ लो कि एक दूसरे की टांग खींचना, तो वो तो सब देखो हम बताएं। और इसी के कारण वैसे ब्राह्मण का शोषण, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे गाय का शोषण हो रहा है उसी तरह से ब्राह्मण का हो रहा है। मैं किसी नेता की प्रति मैंने या बड़े नेता की प्रति विरोध में नहीं बोलूंगा। भाई हमारे विधायक हैं, विधायक इस समय रवि शर्मा जी हैं। हाँ, तो वो भी शर्मा जी हैं। हाँ, हमारे यहाँ एक महानगर अध्यक्ष हैं। तो अच्छा बमीना में कौन सा बड़ा नेता है? नहीं तो आप एक मिनट बात कर लूं तो भाई एक चीज है, तो आप क्या चाहते हैं कि सब कछु आप ही को मिल जाएगा? नहीं व्यक्तिगत और हमें अपनी समाज की बात कर रहा हूँ, मैं नेता की बात कर रहा हूँ, उनमें तो वो भी नहीं है। जैसे रवि शर्मा जी विधायक बने हैं जो इतने वोटों मतों से जीते हैं, भाजपा सरकार ने उन्हें मंत्री तक नहीं बनाया है। यदि वो किसी और समाज से होते तो मंत्री होते। लगातार 2 बार जीते हैं। नहीं एक्चुअली में आप एक बात बताइए, जैसे अभी आपने बताया रोज खराब है, ये खराब है, तो आपको लगता है कि विधायक रवि शर्मा के की जो बबीना विधानसभा में लगता है? नहीं, आप विधायक जी की बात कर, वहाँ पे बात कर रहा हूँ कि विधायक रवि शर्मा की जो कार्यशैली है, आपको लगता है कि वो उनका जो भी हो, या आपके बबीना विधानसभा के जो विधायक हैं उनकी आलोचना समालोचना जो भी हो, लेकिन वोट मिलते हैं केवल मोदी और योगी के नाम से सहमत हैं? जो पिछली बार लहर थी मोदी जी के नाम की, योगी जी के नाम की, उस पर वो जीत गए, वो हवा में जीत गए। तो उनको ऐसा नहीं हुआ कि वोट कैसे प्राप्त किया जाता है, वोट पाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है। अच्छा। वो हवा में जीत गए, पूरे काम उनके हवा में है, कोई भी काम धरातल पर नहीं है। आप खुद चल कर देख लें, आप भी आए उसी मार्ग से। चौबे जी, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं गंभीरता का प्रश्न है। और मतलब ये मुरारी गांव मतलब भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, और यहाँ से कुछ गाँव के बारे में और बताया गया हमें कि काफी मलिया गाँव है, और इस गाँव बताया गया कि आप लोग इसमें इन्होंने तो केवल ये किया है, ठोक दो, बुलडोजर चला दो और मुकदमा लिख दो, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं आपकी किया है। नाराजगी का कारण क्या है, ये समझ नहीं। सबसे बड़ा नाराजगी का कारण यही है। मुकदमा तो नहीं लिख दिया? हाँ, मुकदमा सब पे लिखे हैं, अधिकतर लोगों पर मुकदमा। जैसे जो विधायक जी हैं तो उन्हें बड़े स्तर की राजनीति करना चाहिए, नहीं, लेकिन जो गांव स्तर की राजनीति में घुसकर लोगों पर मुकदमा लिखाते हैं। अच्छा, ऐसा हो रहा है? और विकास नहीं करते हैं, विकास कम, मुकदमा ज्यादा। अच्छा, हमें तो मालूम चला था कि भाई ये बड़ा अच्छा गांव है, बड़ा सपोर्टेड है। गांव अच्छा है, हमारा गांव अच्छा है, गांव से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सभी लोगों के विचार हैं यहाँ सभी लोगों के अपने अपने विचार हैं। मैंने सोचा था ऐसा, मुझे लगा था, मुझे बताया था लोगों ने। आप भाई साहब चुगम कर रहे हैं, तो आप बताइए, कुछ बोले, कोई वो बोलेंगे? हाँ, अब चलो, आप चूंकि हमारे मित्र हैं मासा, केंद्र की सरकारें जमीन पर दिख रही हैं। जो कांग्रेस के समय का था, जब कहते थे कि 1 रुपया जब केंद्र से चलता था, बताती थी 10 पैसे, तो वो 10 रुपये 15 पैसे पहुंचता था। मतलब लेकिन आज मोदी जी के काम की हम बड़ाई करेंगे कि आज वो 6000 रुपये डाल रहे हैं, तो वो 6000 की जगह बराबर किसान के खाते में जा रहा है, कोई बीच में दलाली नहीं हो रही। मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं आप डिजिटल के तौर पे देखो, पहले जन्म प्रमाण पत्र होते थे, मूल निवास प्रमाण पत्र होते, खतरा खतौनी के लिए
लोग बाग झांसी भगता था और परेशान होता था, किसी का मूल निवास नहीं बन रहा, दलाल लगे रहते 600 रुपये में ले लेते थे। आज डिजिटल के माध्यम से माने सब लोगों को सुविधाएं गांव-गांव में दे दी गई, सबके खाते ही भी हो रहे हैं, बैंक का पैसा हो रहा है। हाँ, लोहिया ग्राम में भी यहाँ समाजवादी पार्टी ने यहाँ काफ़ी अच्छा कार्य किया था। लोहिया ग्राम में अच्छे मकान बनाए गए थे हैं, और लोहिया ग्राम से जब समाजवादी पार्टी थी तो यहाँ पर आरसीसी भी माने काफ़ी उन्नति तौर पे कार्य हुआ था यहाँ पर। और अब जब प्रधानमंत्री आवास से भी कुछ कार्य हो रहा है, गांव का विकास हो रहा है। पार्टी कोई भी रहे, बीजेपी रहे तो भी मुरारी का विकास हुआ, और सापा रही तब भी मुरारी का विकास हुआ। मुरारी के हमारे जो चेला हैं वो सब एक्टिव हैं, और कहीं भी कोई भी पार्टी हो मुरारी का विकास हमेशा होगा। तो मुरारी का विकास होने में क्या मैं एक मानता हूँ कि संजय जी का भी बड़ा अच्छा योगदान है, शिक्षक हैं आप, तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा क्या काम किया है कि आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपका भी क्या सहयोग रहा है? काय में हमने शिक्षा रही, हम आज 20 साल से शिक्षक रहे हैं, और बच्चों को जब क्षेत्र में एक कोई प्राइवेट विद्यालय नहीं था, जब 1998 में मैंने विद्यालय खोला और यहाँ से 70 बच्चे नौकरी पर लगे हैं। आज मुरारी में हो, बरुआ में हो, किलचुआरा हो, चमरौआ हो, बरुआपुरा हो, आज 10 गांव में कोई भी विद्यालय में देखा जाए तो जेपी भार्गव हाई स्कूल से पढ़े हुए छात्री आज 70 बच्चे नौकरी पर लगे हुए। शिक्षा के क्षेत्र में हमने ये कार्य किया। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हम लोग 94 के ज़माने के मित्र हैं, जब हम लोग LVM स्कूल में पढ़ते थे, एनसीसी भी साथ की हुई थी। काफ़ी कुछ वो एक बात बहुत पुरानी है, लगभग 28 साल बाद पुरानी बात है, तो हम लोग दोनों 28 साल पुराने दोस्त हैं। और आज संजय जी ने जो यहाँ पर एक अपना एक छोटा सा मुकाम बनाया हुआ है, छोटा ही मुकाम या बड़ा मुकाम कहिए, लेकिन छोटा मुकाम जरूर था, लेकिन इन्होंने जो बड़े बड़े काम किए हुए हैं, इन्होंने 70 बच्चों की जो ज़िंदगी बनाई हुई है, यह भी क्या राजकुमार जी संजय वो है, अच्छा राजकुमार जी ने जो अच्छे काम किए हुए हैं, उस बात के लिए इन्होंने मतलब दिल से जो ताली इनके लिए निकली है, यह भी अपने आप में एक उदाहरण है। और मैं हमेशा यही आशा रखूंगा कि इसी तरह से गांव में जो भी कार्य हों सब अच्छे से अच्छे हों। तो आप बताइए भाई साहब, कुछ हम आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि कुछ मकान बने हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री की योजना में? हाँ बने। कितने मकान, मतलब काफ़ी बने हैं? कम से कम 20 मकान बने। अच्छा 20 मकान बन गए। अच्छा, शौचालय का बड़ा मुद्दा छाया रहा, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? शौचालय में यहाँ पर शौचालय बने, घर घर में शौचालय है बने। अच्छा, वर्तमान विधायक यहाँ पर आते रहे? हाँ, उन्हें एक आध दो बार आए। अच्छा, 5 साल की पीरियड में 2-4 बार। एक यशपाल जी हैं और अभी दशरथ नन्ना जी भी खड़े हुए हैं। तो दशरथ नन्ना का कैसा क्या चल रहा है, क्या लगा आपको? देखो, दशरथ नन्ना जी तो अपनी लोधी वोट पे लड़ रहे हैं। अच्छा, लोधी वोट पे लड़ रहे हैं। लोधी वोट पे, ओनली लोधी वोट, दूसरा तो है नहीं उनके पास। अच्छा, नहीं, जो एक उनकी जो बीएसपी पार्टी का एक कैजर वोट होता है, दलित वोट भी होता है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, वो वोट उनको नहीं मिलेगा। वो किसको मिलेगा? वो बीजेपी को मिलेगा। अच्छा, दलित वोट आपका कहने का मतलब जो है, जो मतलब बीजेपी का जो एक कैजर वोट है, जो एक जमीनी स्तर का वोट है, वो आपका कहने का मतलब ये कि वो बीजेपी को मिलेगा। लेकिन आप इसकी गारंटी कैसे ले सकते? वो इसलिए ले सकते कि वो इस सरकार में सुरक्षित है, और बिल्कुल उनको राशन मिल रहा है समय पे, और कोई उनको टेंशन नहीं है, और सुरक्षित जी रहे हैं। सुरक्षित जी रहे हैं। तो खतरा किन से है? खतरा तो उनसे था जो माफिया थे। अच्छा, माफिया तो मकानों पर कब्जा करने वाले, उनसे सुरक्षित है। नाम भी नहीं ले सकते आप? नाम लेने को बता दे, हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई है नहीं। अच्छा, आपके लेकिन थे, मतलब आप एलिगेशन की मतलब आरोप की बात कर रहे हैं, तो मतलब वो बता रहे हैं कि ऐसे समस्या थी और समस्या का समाधान बीजेपी ने किया। तो इसलिए आपको लगता है कि इस बार राजीव सिंह पारिचा कहाँ तक सफल है? कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 95% को जीतना चाहिए। अच्छा, 95, मतलब उनको वोट मिलना चाहिए, यही आपका कहना है कि आपका अनुमान है या कहना है, कुछ भी मान लीजिए। अच्छा, ये यशपाल सिंह से आपने देखा है, मिले उनसे? हाँ, एक बार मिले थे। अच्छा, उनका कोई ट्रस्ट वगैरह है? कोई ट्रस्ट चलाते हैं, नया सवेरा वगैरह ऐसा कुछ, तो कभी चलाते हैं? तो अभी किसी की उन्होंने मदद की, कोई बता सकता है यहाँ पर? नहीं, गरीबों को कपड़े वपड़े भेजते रहते हैं, खाना माना भेजते रहते हैं, और आर्थिक सहायता भी देते जी। केवल चुनाव के टाइम पर भेजते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव प्रचार होता रहता है तो सब लोग अपनी पार्टी अपनी जोर तोड़ से प्रचार करते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में जितना राशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर दिया है, उनका एहसान आप जीवन भर पटाएंगे तो तब तक नहीं पटा पाएंगे। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना काल में जितना राशन केंद्र और राज्य सरकार ने दिया है, एक बात आइए भाई, कोरोना काल में केंद्र और राज्य की क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी क्या? भाई एक मिनट, बात पहले आप बात को समझिए। मैं ये नहीं कहूँगा राशन दिया है, ये तो उनका नैतिक धर्म था। उन्होंने क्या अपनी जेब से दिया है? दिया तो हमारे आपके पैसे से है ना, टैक्स जमा होता है। अब उन्होंने राशन ही दिया ना,
इसके अलावा उन्होंने इस कोरोना काल में और क्या दिया? ऑक्सीजन दी? और ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन तो पेड़ों से मिलती है। आपको एक बात बता दूं मैं, अच्छा, मतलब आपके गांव में दिक्कत नहीं थी, शहर में मतलब शहर में दिक्कत शहर थी। में दिक्कत थी, क्योंकि जब तक पेड़ नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन का तो अच्छा, सवाल ही आप नहीं है। प्रकृति प्रेमी हैं। हाँ। अच्छा, कितने पेड़ लगाए भी थे आपने? आपने हम अच्छा, लोग तो नाम क्या है लगाते भाई? रहते हैं। भाई नाम हमारा क्या नाम छोटू भार्गव है, मुरारी छोटू के। भार्गव जी। हाँ। अच्छा अच्छा, वो आपकी बातें बड़ी बड़ी हैं। छोटू नाम है लेकिन बातें बड़ी बड़ी हैं और बातें बड़ी ही ज्ञानी हैं इनकी, मतलब इनसे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। भार्गव जी, कितने पेड़ लगाए आपने? हमने कम से कम अपने जीवन में कम से कम मान के चलो 10 तो लगा ही दिए नहीं, होंगे। आपने 10 पेड़ लगाए तो एक बात की, आप वो कहते नहीं कि एक पेड़ हाँ, हाँ। 10 पुत्रों के समान, तो मतलब आपने 100 पुत्र अपने पैदा कर लिए। हाँ, ऐसा ही मान चलिए, लीजिए हमारी कुछ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या ये कहना चाह पेड़ रहे थे? मेरा ही है, मैंने ही लगाया था। हम अच्छा, दोनों ने अच्छा। मिलकर लगाया था, रविंद्र भाई दिखाओ ने। जरा भाई का पेड़ दिखाओ जरा। वो पीछे घूमो लगाया तो। पाखर का पेड़, देखो। मैंने अच्छा, और भाई अच्छा। ने लगाया था मिलकर। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने भी लगाया था। बहुत अच्छी मतलब ये बात है। देखिए यहाँ पर मैं भी तो ये देखिए कहना चाहता हूँ, कोरोना काल में जो मोदी जी ने फ्री वैक्सीन का काम किया है, देखिए इसके पहले भी आप ध्यान रखिए, इसके पहले भी महामारी आई हाँ, हुई आई है। थी और महामारी। आपके यहाँ पर चवन्नी बनी होगी। यहाँ पर चवन्नी तब हमारा शायद जन्म ना हुआ हो। अरे तो अब तो हो गया। अब तो हो गया है तो हमारे यहाँ पे भी बनी है तो चवन्नी तो जी कोई तारीफ वाली, मतलब क्या आपको इस पर क्या तारीफ करना? ये तो यार बीमारी थी, तो हम तो पूरे विश्व में आई हुई ठीक है। थी। और ठीक है, एक तो अगर मान लो अगर मोदी योगी या वर्तमान सरकार नहीं करती तो कौन करता बताओ? अच्छा आप बताओ, विदेश से आते करने के लिए। किसानों आप किसानों को 6,000 रुपए आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। और 3 किस्तों में आते हैं, 12 महीने में। अच्छा, और बताइए ठीक और है। सफलता क्या है? और देखिए अपना क्या है, प्रधानमंत्री आवास बनना है, घर घर शौचालय बना हुआ है, ना बना हुआ तो अब बताइए, हम बता देते हैं हर घर में शौचालय है। हैं? अब बताइए, चलिए, जो कहीं- संपन्न होते हैं तो उनको उनके नहीं लिए। बना। अच्छा, हाँ, इनके यहाँ स्कॉर्पियो हो गया? हाँ? इनके यहाँ स्कॉर्पियो है? किसके यहाँ? इनके इनके यहाँ स्कॉर्पियो, इनके यहाँ सफारी। और बताइए। अच्छा, मतलब सफारी स्कॉर्पियो के साथ है। हाँ, अच्छा, तो बताइए शौचालय लेके क्या अब मोदी गरीबों को देना चाहिए या इनको देते अच्छा, हैं? मतलब कहने का मतलब ये है, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं सर, हमारी सुनो, शुभकामनाएं। ऐसा है, अभी कह तो लेने दो। हाँ, बताओ। जैसे कोरोना टाइम चल रहा था, हाँ, तो यशपाल भैया ने ऑक्सीजन दिया था, हाँ दिया था। पूरी झांसी को फ्री ऑक्सीजन दिया था, खाना के पैकेट भी दिए थे, मास्क भी दिए था, सैनिटाइजर भी दिया था। और जैसे आज भी कोरोना गाइडलाइंस जारी की है चुनाव आयोग ने और सरकार ने, तो योगी जी अपने पिताजी की अर्थी में नहीं गए थे, पिताजी को कंधा देने नहीं गए थे, और आज चुनाव टाइम में डोर टू डोर घूम रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा है कि योगी ये बताओ, अभी सबसे झांसी बड़ा में पैदल घूम रहे सबसे हैं। बड़ा इस धरती पे अपना भगवान कौन है? माँ बाप। जो अपने माँ बाप के लिए कंधा देने नहीं गया है, आज वो चुनाव के लिए डोर टू डोर फिर रहा है। देखिए, ऐसा ना कि ये उनका वर्क है, उनका काम है। नहीं तो वो भी एक उनका नहीं, वो उनका कर्तव्य था, वो उनका कर्तव्य वो था, एक्चुअली में क्या है, पिता के प्रति उनका वो कर्तव्य actually था। संत हो चुके हैं, ठीक है, मैं मान- देश मैं की मान- सेवा कर रहे हैं। संत कभी आपको लगता है कि- राजनीति में नहीं आता, संत को वहाँ जाने, हिमालय जाना चाहिए, हिमालय सेवा जाके और करना, जनता पूजा की पाठ सेवा करना करना, चाहिए, संत की- माला जपना संत चाहिए। की प्रकृति होती मैं है। आपकी पूछ रहा हूँ, जैसे आपने उनको कहा कि माला जपना चाहिए, अब उसमें नहीं चाहिए, तो आपको लगता है कि जब नैतिकता का अंत हो चुका है, लोग बाग बिल्कुल ही एक दूसरे को, मतलब इस समय बहुत बुरी स्थिति है, भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं बड़ा है, तो नहीं कहेंगे तो यार संत अगर आगे आके अच्छा काम कर रहा है, वो 500 रुपए की अगर मान लो वो पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं या लुंगी पहनते हैं 500 रुपए की, दूसरी चीज, आपने लेकिन जो वो गुंडागर्दी की बात की उसका सुन ले। नहीं इन्होंने कही। हाँ, मैं तो सही आदमी अखिलेश हूँ। जी पे एक भी मैं तो भैया सही आदमी हूँ। अखिलेश जी पर एक भी मुकदमा नहीं है, बाबा जी पे कई मुकदमा है, हमारे प्रत्याशी यशपाल को देख लो, एक भी मुकदमा नहीं है, साफ छवि के नेता तो हैं। आपको लगता है और कि प्रेजेंटी किसी में की- राजीव सिंह पारीक्षा जी को देख लो, उन पर मुकदमा है। आपको लगता है कि इतनी किसी की हिम्मत है आदरणीय हमारे नेताजी की लड़की पर कोई मुकदमा लगवा सके? जब नेताजी गलत काम ही नहीं करते तो कैसे लिखा? गलत काम करेगा तो लिखेगा मुकदमा, गलत काम यदि कोई करेगा तो उस पर लिखेगा। मैं वही तो कह रहा हूं, इतनी किसी की हिम्मत है वैसे? नहीं, नहीं है ना, गलत करते ही नहीं है तो हिम्मत से वही तो कुछ कह रहा हूं। हाँ, अच्छा, उन्हें गलत करने की क्या जरूरत है बताओ? कोई जरूरत नहीं है, इतने हैं वो भगवान की कृपा से कि उनको कोई जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है गलत वो गरीब लोग करते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं, जो गलत करता है वो भगता है। जैसे कि लखीमपुर खीरी में किया, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, और 7 किसान मर गए, उनकी बेल भी हो गई, हाँ, उनको जमानत मिल उनको गई। जमानत भी तो मिल गई। एक मर्डर कर दो वो बेल नहीं होगी, जिंदगी भर जेल में सड़ जाएंगे। आप ये 7 मर्डर करने के बाद भी बाहर हैं जेल देखिए, के। इसके लिए जो भारतीय संविधान की जो न्यायिक व्यवस्था है, उनको जो न्यायिक व्यवस्था इस समय उन्हीं के हाथों में है। उनको जो बेल मिली हुई है वो उन्होंने दिए तो किसी जज ने है ना, तो वो तो यही मतलब नहीं तो प्रोसिक्यूशन मतलब जो एक विरोध पक्ष होता है, क्या वो अपने या किसान इतने कमजोर हैं? जब किसान ने जब पीएम साहब को झुका दिया, जब प्रधानमंत्री को ही बैक फुट पे ला दिया कि वो सब आ गए, तो क्या किसान ने मिलकर अपना विरोध अपना एक जो प्रोसिक्यूशन होता है, किसानों की जान गई, इसके बाद मोदी जी को बैकफुट पे आना पड़ा। नहीं वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसान इतने कमजोर थे कि अपना पक्ष नहीं रख पाए, उसको बिल मिल गई। सरकार के आगे हर कोई कमजोर है, सरकार के आगे हर कोई कमजोर हर है। कोई कमजोर है, चाहे किसान हो या कोई भी हो।
तो फिर मतलब अगर जैसे मान लीजिए अगर सपा की सरकार बनती है तो फिर कमजोर लोग तो मजबूत हो जाएंगे। मजबूत हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? ऐसा लगता है। समाजवादी पार्टी हर वर्ग की पार्टी है। तो आपके समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं? समाजवादी पार्टी के हैं और यशपाल भैया के और भैया, सपोर्टर हैं। आप किसके? हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ कुआ यहाँ खाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बीच में हम इसलिए नहीं करते हैं, हम कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मगर जो काम करता है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। जैसे बीजेपी ने बहुत सारे काम किए हैं, गरीबों को आवास और आप ये बता चुके हैं। इसके अलावा कोई एजेंसी का काम बताओ, रोड क्यों नहीं बनी 5 साल? रोड बनेगी, चुनाव के तुरंत बाद रोड का कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, हो मतलब चुका है, चुनाव हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। आप भी जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट डलेगा, तब उसके साइन होगी, मोहर होगी, तब आएगा वो पास करके। ठीक है, 5 साल से क्या कर रहे थे? 5 साल पहले रोड इतनी खुद ही नहीं थी। मोदी जी को समझ रहे हैं बात को? योगी जी को 5 साल ठीक है, जब ये क्या कर रहे थे? जब खुद ही नहीं थी इतनी। बिगड़ने का कारण तो हमारे दशरथ नंदा के भतीजे, हाँ, इनके डंपर और डंपर ट्रक हैं, ये हो रोज निकलते हैं रोड, उन्हीं की डली है ब्रजेश की है, ब्रजेश की रोड डली है। साले घटिया माल लगाते हैं और सबसे ज्यादा गट्टी सीमेंट सब खा गए, उन्हीं के डंपर निकल रहे। बरसात में बैठ गई, पुलियां टूट गई। इमलिया पर भी अरे भाई साहब थोड़ा आराम से बात करें तो बात हो पाएगी। देखिए, इमलिया गांव में भी एक रोड बनी हुई है और वहाँ पे एक तिवारी जी का नाम लिखा हुआ है और उसमें जो कार्य था उनका, अभी मैं पढ़ के आया हूँ वहाँ से, उसमें लिखा था कि भैया ये जनवरी मार्च शायद 22 या 15-22 मार्च को ये खत्म हो जाएगा, मतलब काम पूरा हो चुका है। लेकिन वहाँ मैं दिख रहा हूँ गच्ची जली हुई है। तो देखिए, आपको लगता नहीं है कि भ्रष्टाचार सब करते हैं? भ्रष्टाचार तो सब कर रहे, सब मिलजुल के करते हैं, मिलजुल के करते हैं। और मालूम चला कि अपन लोग तो यहाँ पर लड़ जाते हैं छोटी बातों पे, लेकिन आप ऊपर सरकार मतलब ऊपर वाले लोग नहीं, रोड वालों को एक बार देखो, हाँ। जैसे जो रोड का टेंडर हुआ करोड़ों में हुआ या लाखों में हुआ, तो आधा तो चाहिए अधिकारियों को पहले, फिर ठेकेदार क्या बचेगा? ठेकेदार ने खा लिया, रोड पे डाल दी गिट्टी और मिट्टी के तेल में ला के काला, बस काम हो गया। और फिर चला दो उस पर 10 टन धर के 20 टन के, तो जब तक चल गई बाकी बार नहीं चली तो जय श्री राम। हाँ बस निखड़ गई रोड। मैं भी ऑटो चलाता हूँ इस रोड पे, लेकिन 3 माह से वो खड़ी मेरी भीतर में निकाली नहीं है रोड की वजह से। कौन सी गाड़ी? ऑटो। अच्छा, ऑटो आप चलाते हैं? कब है? आज ही गया था। शिक्षा की स्थिति कैसी चल रही है? शिक्षा के लिए क्या मोदी जी प्रयास कर रहे हैं? थोड़ा सा देखो, रोशनी डालेंगे आप? एक बताएं, शिक्षा जो चल रही बहुत अच्छी चल रही। तो मुझे बात का है, जो आज की जो नई शिक्षा नीति भी आ गई 2020 के अनुसार, और आगे चल के जो हाई स्कूल की परीक्षाएं हैं, अब जो इंटर 4 वर्ष का हो जाएगा और नर्सरी से भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और अभी जो कोरोना काल था, थोड़ा शिक्षा का स्तर अभी इस कोरोना काल में शिक्षा का स्तर निम्न हुआ है, लेकिन आगे चल के शिक्षा का स्तर आके बढ़िया बन जाएगा। बच्चों को लिए अब वो चीज़ सिखाई जाएगी जो अभी जो रटन विद्या सिखाई जाती थी, अब उनको कौशल सिखाया जाएगा कि आपके अंदर वो ज्ञान दिया जाएगा जिससे आगे चल के आप लोग एक व्यवसाय तौर पे आप कुछ धंधा पानी कर सकें। माने आत्मनिर्भर के ऊपर जो भारत चल रहा है कि आप कोई उद्योग धंधे पे आप लोग अग्रसर हो सकें। मतलब इसके हाँ, जो नहीं हाँ, कुछ कोर्सेज ऐसे कोर्स आ गए, आप हाथ के हुनर के मजबूत इस तरीके से तो कहीं हमें जैसे मान लो दिल्ली जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो हमें काम मिल जाए। हाथ नहीं, आप कारण का है जो नई सोच है, वो ये सोच आदमी की जो नई युवा के लिए जो लोग पढ़ लिख जाएंगे तो उनके लिए नौकरी के लिए नहीं भागना, वो ऐसा वो आत्मनिर्भर, ऐसा कि उद्योग धंधे आप खुद आत्मनिर्भर बनिए, आपको सरकार पैसा देगी और अपना उद्योग धंधे आप स्वयं लगाइए, आप दूसरों को नौकरी दीजिए, आप दूसरी नौकरी के लिए भागे ना। और नौकरी इतनी बची कहाँ? और नौकरी बची नहीं है, सब चीज प्राइवेट में चला जा रहा है। अब एक चीज, मेरा एक सवाल है, आपको लगता नहीं है कि भारत देश को बेचा जा रहा है प्राइवेटेशन? प्राइवेट देखो, ये बात तो सही है, देखो हर चीज को हो रहा है। क्या लगता है फिर आप इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, बच्चे अक्सर सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। जो बच्चा पढ़ रहा है नौकरी मिल रही है। आज हमने जो देखा है, जो बच्चे ने हमें यहाँ शिक्षा ज्ञान प्राप्त किया है, वो वास्तविकता पढ़ा है, मन से पढ़ा है, उसे नौकरी मिली। नौकरी चाहे प्राइवेट हो, हाँ, प्राइवेट जो पढ़ता है नौकरी मिलती है। मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कर्म मजबूत हो। हाँ, तो आपका लक्ष्य आपका निर्धारित है तो आपको नौकरी मिलेगी। कर्म और पढ़ाई की प्रति आप अग्रसर हैं। चेला ही हैं सुमित जी, ऐसे नहीं है राजनीति में आज व्यक्तित्व बोल रहा है, पढ़ाई हुई है, अब आगे बढ़ रहे बढ़े। हमें ये नहीं है कि आप कौन सी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, आप हैं तो चेला ही हमें। अच्छा, आपके मतलब काफी यहाँ पर लोग हैं यहाँ पर परिचित के। तो ठीक है, चलो आपने स्किल की बात की, आपने मोदी की योजना की जो आपने बात की है, मतलब कहीं ना कहीं एक परिवर्तन आ रहा है कुल मिला के, मतलब अब उसके बाद देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। अच्छा, तो ये भाई क्यों भाई यहाँ आओ, तुम अच्छा ही लग रहा है यार, तुम्हारी तो जरूरत थी यार। क्या नाम है भैया? नरेश। अरे यार, इस समय तुम बिल्कुल नरेश, राजा नरेश भी जैसे लग ही रहे हो यार, सिर पे पगड़ी भी है, टोपी भी। भैया किस किए जिता रहे? साइकिल को। साइकिल को? अच्छा, साइकिल में जो खड़े हैं आपको नाम बताओ। यशपाल। अरे आपने बता दी है। नहीं भाई, हमारे पास जी है। यशपाल, अच्छा, इनसे मिले हो कभी? हाँ, मिले हैं, हम कल मिले थे। कल मिले थे? बढ़िया आदमी है? बढ़िया है। अच्छा, इस माइक में लुक मुझे बढ़िया लगा है। अच्छा, चलो ठीक है। नहीं वो ठीक है, मतलब देख रहे हैं उनका पूरा दीवाने हैं उनके। अच्छा, ऐसा क्या अच्छी बात लगा बताओ। अच्छा,
अच्छी लगती कि तुम्हारी चलन लगा तुम्हारी इसलिए अच्छी लगती है, क्या लगा है तुम्हें? हमारी चलन लगा तो हैं? गाँव में चल रही है। वैसे हमें मालूम है भैया, हमें मालूम है कि भैया चलन लगा थोड़ी सी, वैसे आदमी सुनत नहीं है, मतलब वैसे अब तो साला ऐसा ही है, मतलब लगता है कि भैया कोई सुन ही ना हो। अब लेकिन जो है कि साइकिल चलन लगा तो थोड़ी सी मतलब बड़े बड़े गाड़ी वाले भी थोड़े से हिल जाते। अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारी 18 है। अच्छा साले, तो अब कैसे चले तुम? तो मतलब जाके पहले कहाँ चल रही थी तुम? तो नए नए आए तुम तो अबे? नहीं हम तो यहीं रहते हैं अपने गाँव में। अच्छा, मतलब अब नए नए राजनीति में आएगा? हाँ अभी पहली बार कर रहे हैं। पहली बार कर रहे हैं, ठीक है नरेश भाई, आपकी बड़ी उम्मीद है कि मतलब आप लोग अच्छे हैं। अच्छा बच्चों बताओ, स्कूल जाते हो? अबे कब से स्कूल नहीं जा रहे? 2 साल से। 2 साल से। अच्छा, फीस बराबर दे रहे हो? फीस बराबर है, 2 साल से बच्चा पढ़ भी नहीं है। इसके मास्टर तो खड़े मास्टर सामने खड़े गुरुजी। अच्छा, मतलब गुरुजी फीस ले रहे हैं बराबर? बराबर फीस ले रहे हो। कछु तो माफ करी हुई है नहीं करी? पूछ लो आप। नहीं तो अब इसमें देखो गुरुजी की गलती तो है नहीं है, जो सरकार ने नियम निकाला ना, की गलती है, गुरुजी की गलती थोड़ी है। और सरकार ने नियम निकाला कि बच्चों को कुछ हो ना जाए, लेकिन